उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि कौन कहां किस कैंडिडेट को मैदान में उतारेगा। हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद हैं। डॉक्टर साहब, 10 मार्च क्या होगा? 2022 के उस एनडीए की सरकार बनेगी। 10 मार्च को गिनती के बाद देखिएगा, ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से 2019 में हुआ था कि एक गठबंधन बड़ा सा लड़ा था और फिर निषाद पार्टी मछुआ समुदाय डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़ा हुआ और ऐतिहासिक जीत हुई, उसी तरीके से 2022 की ऐतिहासिक जीत होगी। अब सीटों पे बातचीत फाइनल हो चुकी है, क्योंकि पहले चरण की अगर बात करो तो 21 तक तो नॉमिनेशन भी हो जाएगा, सीटें अभी तक घोषित नहीं हुई है। आपने कल कहा कि 24 सीटें लड़ेंगे, पर बीजेपी अपने सहयोगियों को इतनी सीट देती नहीं है। मैंने 24 सीटों का उन्हें वो दिया, लिस्ट दिया है, और उसमें 2-4-5 से कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी, और चूंकि पहले से बात हो चुकी है। अच्छा, यानी बात हो चुकी है, यानी 20 के आसपास सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी, और भोजन भरी थाली से ज्यादातर उसमें सीटें हम अपनी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। तो आप कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे? क्योंकि अगर बात करें आपकी, जहां पर आप कहते हैं कि हमारी ताकत ज्यादा है पूर्वांचल, वहां तो 7वें चरण में चुनाव होगा। नहीं, अभी तैयारी के लिए समय चाहिए ना, तो 2-3 दिन में बैठक हो जाएगी। रात ही बात हुई है, अब जल्दी से धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे बैठ के बंसल जी के साथ और शीर्ष नेतृत्व के साथ जल्दी निर्णय हो जाएगा। ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेगा, निर्णय हो जाएगा। और हम लोग जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी, और मजबूती से है। जैसे हो जाएगा कि हमारे प्रत्याशी को हमें लड़ना है तो और स्पीड से काम हो जाएगा। यानी हम ये माने कि 3 से 4 दिन के भीतर बातचीत फाइनल हो जाएगी और आप लिस्ट भी जारी करेंगे? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल, हम दोनों लोग मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहां हमको लड़ने के लिए देंगे और जहां हम अपने सिंबल से लड़ेंगे। बाकी 2-4 सीटें ऐसी होंगी जहां टेक्निकल जहां रहेगी, हम उनके सिंबल पर अपने प्रत्याशी को। अच्छा, इसके लिए भी आप तैयार हैं कि आपका प्रत्याशी हो, सिंबल बीजेपी का हो, कोई दिक्कत नहीं हो? 1-2 सीटें ऐसी जहां टेक्निकल फंसेगा कि वहां उनके सिंबल से ही वोट ट्रांसफर का मामला है, लेकिन ज़्यादातर 90% सीटें निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। मान लीजिए 2 अंकों में सीट नहीं देते आपको, अगर केवल 1 अंक में सीट देते हैं तो फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली के दरबार में सब बात हो चुकी है, और जब बात हो चुकी है तभी जाके घोषणा हुई थी। यहाँ आधिकारिक जो 2 महीने पहले अनौपचारिक घोषणा हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी लड़ेगी, तो पहले से घोषणा हो चुकी है। आरक्षण तो अभी तक लागू नहीं हुआ, अब आचार संहिता भी लग गई, फिर किस मुंह से आप जाएंगे अपने वोटरों के बीच, निषाद समुदाय के बीच? देखिए, ये ऐसा नहीं, मेरा एक मुद्दा है, आरक्षण पर बहुत बड़ा काम हो चुका, क्योंकि ये कोई हम लोगों ने पार्टी जो खड़ी की है, ऐसा नहीं है कि कल हमारा आरक्षण 70 साल से एक तरीके से उलझाया गया था। उसे सुलझाने में अब लास्ट आवर में, जब थोड़ा जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब इलेक्शन आते हैं तब ढेर सारे मुद्दे हल होते हैं, उसमें पहली बार है 70 साल से जो आरजीआई का सेंसस ऑफ इंडिया जो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, वो पहली बार है जो आके बैठक किया। पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला माझी जो है मझवार की पर्यायवाची जातियाँ। पहली बार उसने गलती एक्सेप्ट किया कि इनकी गिनती 70 लाख हुई थी, घट के 3000 हुई। ये क्राइम बनता है जो पिछली सरकारों के समय हुआ था, और इसमें केवट मल्ला को मझवार का सर्टिफिकेट जारी हुआ। तो उसमें 70 साल से जो फाइनें इधर उधर पुराने लफड़े थे, वो लगभग उसमें सॉल्व किया जाए। बहुत जल्दी से दिल्ली से जो आरजीआई केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश के सरकार के कलम से उसका कोई मतलब नहीं, चूँकि जो अनुसूचित जाति की सूची होती है वो दिल्ली से गवर्न होती है, और दिल्ली से गवर्न होने का मतलब है मझवार का सर्टिफिकेट जो है वो तय करता है आरजीआई। तो आरजीआई के का पास बैठक भी हो चुकी है और सब निर्णय हो चुका है। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से लेटर भी अब आने वाला। एक आखिरी सवाल, चुनाव करीब है, एक बार जिनको आप भाई कहते हैं, बड़ा भाई, कभी वो आपको कहते हैं, कभी आप उनको कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी के लोग फिर मिल रहे हैं, साथ लाने की तैयारी है क्या चुनाव से पहले? अभी तो फिलहाल हमारे बड़े भाई इस समय तो भारतीय जनता पार्टी, हम छोटे भाई हैं, और बड़े भाई हमारा ख्याल भी रख रहे हैं, और 2022 में हम दोनों भाई हैं। रहा ओम प्रकाश भाई का, तो हम तो पहले से कहे थे कि समय आने दीजिए, और एक जगह उनका पाँव नहीं रहता है, और समय आने दीजिए, कहाँ जाएंगे। और उनका वोटर जो है वो ऑलरेडी भाजपा के संबंध में पहले से वो भाजपाई है, पहले से वो राम भक्त रहा है। क्योंकि जब आला गाजी ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, जिस समय राजभरों की हत्या की थी उनके राजा की, तो ऐसी जो तुष्टीकरण नीति वाली पार्टी होती है, उससे वैसे ही राजभर बहुत कोसों दूर है। तो ऐसे उनका वोटर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच है, तो नेता कहाँ जाएगा, नेता भी यहीं आएगा।
तो ये आपने सुना, क्या कहना है एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी से जो बातचीत हुई है 2 अंकों में सीटें मिलेंगी, 20 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, और जब बातचीत हुई थी तभी ये तय हो चुका था 3 से 4 दिनों के भीतर अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट भी जारी कर देंगे। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।